हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, मैंने सुना है कि आप मुझे पैसे देना चाहते हो। तियांग ने कहा हाँ, लेकिन तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? जंगकुक ने कहा, क्या मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या? आखिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ इसके बदले में? तियांग कहता है, वन नाइट स्टैंड विद मी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंगकुक बहुत ही सोचता है और हाँ कर देता है। तियांग ने कहा, ठीक है, आज रात को मेरे घर पर आ जाना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक मन में कहता है, मेरी मजबूरी है तो मुझे जाना होगा। जंगकुक के कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, एक जिमिन ही है जो जंगकुक के बहुत ही क्लोज है। जंगकुक जिमिन को बचाने के लिए तियांग से पैसे लेने गया था, लेकिन तियांग ने शर्त रखा कि जंगकुक को उसके साथ एक रात को रुकना होगा। जंगकुक ने हाँ कर दिया क्योंकि वो जिमिन को खोना नहीं चाहता है। जिमिन की लाइफ में भी कोई नहीं है जंगकुक के अलावा, दोनों एक दूसरे के सहारा है। जंगकुक अगर हॉस्पिटल में पैसे नहीं भरेगा तो जिमिन की जान भी जा सकता है। जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। जंगकुक जिमिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इस बात को जिमिन नहीं जानता है। यहाँ पर तियांग वो जंगकुक से कहता है, क्या सोच रहे हो, ये लो पैसा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकता हो जब तक आपके काम नहीं हो जाता है। तियांग ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, जाओ जाकर अपना काम कर लो और इसके बाद रात को आ जाना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, ठीक है। वो पैसे लेकर शुक्रिया कहता है और वो जाने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? क्या आपको ये पैसे वापस लेना है? क्या आप काम के बाद देना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, डिनर करके जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक जिमिन को बचाने के लिए पैसे लेकर चले जाते हैं और जैसी रात हो जाता है जंगकुक तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग वो अपने रूम को बहुत ही अच्छी तरह से सजा कर रखा था और जंगकुक की इंतज़ार कर रहे थे। तियांग को पूरा यकीन था जंगकुक आएगा। जंगकुक आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर जिसलिए बुलाया था। तुम्हें याद तो है ना? जंगकुक ने कहा, मुझे याद है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक वो बेड पर लेटा हुआ था और तियांग वो वॉशरूम में थे। जंगकुक अपने आप को देखता है और कहता है, वो बहुत ही जेंटल बन रहा था मेरे साथ। मुझे लगा नहीं था वो इतने जेंटल तरीके से मेरे साथ इंटीमेट होने वाला है। मैंने सुना है माफिया बहुत ही हार्टलेस होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ इंटीमेट हुए, जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल फील कराया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे भी पसंद आ रहा था उनकी इस तरह से इंटीमेट होना, और कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं करने लग गया। वो मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है? जंको ने कहा, नहीं, हम दोनों के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम दोनों एक ही रात के लिए साथ में बेड पर जाएंगे, उसके बाद एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, और मुझे पैसा मिल गया है, तो आप मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हो? जंको अपने कपड़े पहन लेता है। तियांग वॉशरूम से जैसे बाहर आता है, तियांग की बॉडी में से पानी नीचे गिर रहा था। तियांग बाथरूम पहना हुआ था, उसकी बाल गिला था। जंको तियांग को इस तरह से देखकर वो अपनी लिप को बाइट करता है। तियांग ने जंको को कहा, क्या हुआ, तुम तो तैयार भी हो गए, कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, अभी तक सोचा नहीं है। तियांग कहता है, इसका क्या मतलब है? जंको ने कहा, वो मुझे किसी और जगह पर काम ढूंढने जाना होगा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। तियांग कहता है, क्या? तो तुम जॉबलेस हो और इसलिए तुम्हें पैसे चाहिए था, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए था? जंको ने कहा, वो मुझे अपने दोस्त को बचाना था। तियांग ने कहा, तुमने अपनी दोस्त के लिए मेरे साथ बेड पर आए? जंको ने कहा, हाँ, वो मेरी एकलौता दोस्त है, मैं उसका अपना फैमिली मानता हूँ, मेरे पास कोई और नहीं है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो युंगी से कहता है, तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हो। युंगी ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, युंगी, क्या तुम पता लगा सकते हो कि ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके साथ है, उसका दोस्त कौन है? युंगी ने कहा, ठीक है, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद युंगी ने तियांग से कहा, तियांग मुझे पता चल गया है। तियांग ने कहा, क्या? तो युंगी कहता है, दोनों ही ऑर्फनेज बॉय है, दोनों अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है, आप दोनों साथ में रहता है, और जंगकुक और जिमिन दोनों ही पार्ट टाइम जॉब करता था।
लेकिन जिमिन अचानक बीमार हो गया और यहाँ पर जनको के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश किया था। उसके बाद उसकी पार्ट टाइम जॉब भी चला गया। वो जॉबलेस हो गया और जिमिन की तबीयत बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि पैसे अगर नहीं मिलेगा तो जिमिन की इलाज नहीं करवाएगा। किसी ने जनको को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, तो वो तुम्हारे पास आ गए। तियांग ने कहा वो बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही इनोसेंट है। मुझे इसकी हेल्प करके अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने उसके साथ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया। तो युंगी ने कहा क्या तुमने क्या किया है उसके साथ? तियांग ने कहा वन नाइट स्टैंड। युंगी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या तियांग तुम और किसी के साथ बेड पर गए थे? मैं यकीन नहीं करता हो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो किसी को पसंद नहीं करते हो और बेड पर लेकर जाना तो दूर की बात है, और तुमने उसको बेड पर लेकर गए। इसका मतलब वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल है। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसको देखने के बाद पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा करने का मन हुआ। युंगी मुस्कुराते ही कहा इसे फॉलिंग लव कहता है। तियांग ने कहा बकवास करना बंद करो और जाओ जाकर उसकी दोस्त की हेल्प करो जो हॉस्पिटल में है। उसका ध्यान रखा करो ताकि जंगकुक अपना काम कर सके, उसको जिमिन को लेकर परेशान ना होना पड़े। युंगी कहता है अगर मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और जिमिन की ध्यान क्यों रख रहा हूँ, तो तियांग ने कहा कह देना तुम उसके लवर हो। तो युंगी ने कहा क्या वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो तियांग ने कहा तो फिर मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन जाओ जाकर उसका ध्यान रखो ताकि जंगकुक अपना काम कर सके, और जंगकुक पर मैं ध्यान रखूँगा। मुझे देखना है वो क्या करता है और कहाँ जाता है, वो कैसी जॉब करते हैं, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। युंगी ने तियांग से कहा चाहे तुम कितना ही झूठ क्यों ना कह दो, मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो तियांग। तियांग ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी नज़र के सामने से दूर क्यों नहीं हो जाते हो? युंगी कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और ये बात तुम खुद मुझसे कहोगे, देखना तुम। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक को तियांग एक दिन अपने घर पर बुलाता है। जंगकुक ने तियांग के घर पर आया और उससे कहा तो आपने मुझे घर पर क्यों बुलाया है? आपने तो कहा था उस दिन के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे और नहीं मैं आपके घर पर आऊँगा। तियांग ने कहा लेकिन अभी मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हो। तुम्हें जॉब चाहिए ना? जंगकुक ने कहा। तियांग कहता है तो मैं तुम्हें जॉब देता हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते हो? जंगकुक ने कहा असिस्टेंट? तियांग कहता है हाँ मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है। जंगकुक तियांग से कहता है तो मुझे क्या करना होगा? तियांग ने कहा तुम्हें बस इतना ही करना होगा कि तुम पूरे टाइम मेरे साथ ही रहोगे, और हाँ जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? तियांग कहता है जितना तुम चाहो, मुँह मंगी रकम दूंगा मैं तुम्हें। जंगकुक ने हाँ कर दिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने असिस्टेंट बना लेता है और पूरा टाइम जंगकुक को अपने साथ ही रखता है। तियांग आजकल बहुत ही खुश रहता है। युंगी ने तियांग से कहा क्या बात है, तुम इतने खुश कभी नहीं रहते हो, तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन मुस्कुराना सीख गए। तियांग ने कहा युंगी क्या तुम मरना चाहते हो? युंगी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ जिमिन की ध्यान रखने के लिए। तियांग पता नहीं क्यों मुझे जिमिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तियांग ने कहा कहीं तुम मुझसे तो प्यार करने नहीं लग गए? युंगी कहता है अगर ऐसा है तो मैं जिमिन को नहीं जाने दूंगा, कैसे भी करके मैं उसे बचा लूँगा और अपना बना लूँगा। तियांग कहता है क्या सच में? क्या जिसे तुम प्यार करते हो उसे अपना बना लेना चाहिए? तो युंगी ने कहा अगर किसी को तुम प्यार करते हो उसको जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही कुछ महीनों तक जंगकुक तियांग के असिस्टेंट बनकर काम कर रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन तियांग बहुत ही ड्रंक हो जाता है और जंगकुक के साथ वो फोर्सफुली इंटीमेट होने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग को रोक लिया और कहा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तियांग ने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा इसके लिए। जंगकुक तियांग से कहता है फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा क्यों? जंगकुक कहता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बेड पर नहीं जा सकता हूँ। तियांग ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब तुम पैसे के लिए किसी के साथ भी बेड पर जा सकते हो। तुम्हारे जैसे लड़कियों के साथ मुझे कोई बात नहीं करना है। मुझे लगा था तुम बस मेरे साथ ही बेड पर गए थे, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही कैरेक्टरलेस हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना है। जंगकुक ने कहा क्या आप गलत सोच रहे हो? तियांग कहता है गलत सोच रहा हूँ मैं? क्या तुमने शादी किया है? क्या तुम्हारा हस्बैंड है? जंगकुक ने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं किया है और नहीं मेरा कोई हस्बैंड है। तियांग कहता है
तुम्हें गलत कैसे हो? पता नहीं किसकी बच्चे को अपने पेट पे लेकर घूम रहे हो तुम। जनको ने कहा आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा गेट लॉस और जनको को अपने घर से बाहर निकल देता है। जनको की आंखों पर आंसू था। जनको कहता है मैं किसी और के साथ बेड पर नहीं गया था, मैं आपके बच्चे के साथ ही प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि मैं ट्विन किड्स को जन्म देने वाला हूँ और आपने मुझे ये कह दिया। पता नहीं किसके बच्चे हैं, ये आपका ही है और मैं आपसे प्यार करने लगा था, लेकिन आज के बाद मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि आपने मुझे ये कह दिया कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मुझे लगा था आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन यही मैं गलत था। आपने तो मुझे एक पल में ही दूर कर दिया। जनको अपने घर पर चले आते हैं और वो बेड पर लेट जाता है। वो रो रहा था। यहाँ पर जिमिन पहले से बेहतर थे। डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था। जनको को पता नहीं था कि जिमिन घर आ गए, क्योंकि जिमिन नहीं चाहता था कि जनको को पता चले कि वो घर में आ गए। जिमिन जनको को सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन जिमिन तो खुद ही सरप्राइज हो गए जनको को इस तरह से रोते हुए देखकर। जिमिन जनको के पास आकर बैठते हुए उसकी बालों पर हाथों से सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? जनको वो जिमिन को अपने सामने देखकर उसको गले लगकर रोने लगता है। जिमिन ने कहा, बच्चा तुम रो क्यों रहे हो, बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? जनको ने कहा, जिमिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 6 मंथ का, और मैं ट्विन बेबी को जन्म देने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुमने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं? तुम्हारा हस्बैंड कौन है? क्या तुमने यूनो से शादी किया है? वो कहाँ है और अभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम यहाँ पर अकेला क्यों हो? जनको ने कहा, नहीं यूनो नहीं है। जिमिन कहता है, इसका क्या मतलब है कि यूनो नहीं है? तो कौन है वो? किससे शादी किया है और मुझे क्यों नहीं बताया? तो जनको ने कहा, मैंने किसी शादी नहीं किया है, शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो गया। जिमिन कहता है, कौन है इन दोनों की डैड? जनको कहता है, वो मैं नहीं बता सकता हो, वो राज है, मुझे ये नहीं बताना है। जिमिन ने कहा, मेरे पास तुम राज रख रहे हो? तुम्हें पता है ना हम दोनों एक दूसरे से सीक्रेट नहीं रखते हैं, तो आप क्यों? जनको ने कहा, मैं नहीं बता सकता हो, मुझे डर है कहीं तुम उनके पास ना चले जाओ और उनको ब्लेम ना करने लग जाओ। मुझे डर है कि वो तुम्हारी जान ना ले ले, वो बहुत ही खतरनाक है। जिमिन कहता है, क्या वो माफिया किंग किम त्योंग है? जनको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जिमिन कहता है, मुझे युंगी ने बताया है कि तुमने उसे पैसे लिया था मेरे लिए, कहीं तुम उसके साथ बेट पर तो नहीं गए थे मेरे लिए? सच बताओ। माफियाज करते ही ऐसा है, वो लोग हमेशा पैसे के बदले में बेट पर लेकर जाता है, कहीं तुम उनके साथ बेट पर तो नहीं गए थे? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, काश तुमने मुझे नहीं बचाया होता। जनको ने कहा, जिमिन प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझसे गलती हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। एक तुम ही हो जो मेरी फैमिली हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं था, तुम्हें क्या करता? जिमिन ने कहा, जंकोक अब तुमने देख लिया ना, उसने तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम इन दोनों बच्चों को जन्म देना चाहते हो? जंको ने कहा, मैं जन्म देना चाहता हूँ, इन बच्चों की क्या गलती है? उन दोनों की तो कोई गलती नहीं है ना। मैं अपनी किड्स को दुनिया में लेकर आऊँगा और उन दोनों को बहुत ही प्यार से बड़ा करूँगा, और मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस हो। जिमिन ने कहा, अगर वो दोनों ने तुमसे पूछा कि उन दोनों की डैड कौन है तो तुम क्या बताओगे? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। टाइम को स्किप करती है। जनको वो किचन में खाना बना रहा था और उसकी दोनों बच्चों जनको को पीछे से आकर हक कर लेता है। एक बॉय है और एक गर्ल है, दोनों ही बिल्कुल तियांग जैसा दिखता है और दोनों बहुत ही प्यार से रहता है भी। वायन को गले लगाते हुए कहा, बहन मैं तुम्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा। वायन ने कहा, ब्रदर मैं भी तुम्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा। भी और वायन बहुत ही खुश थे। दोनों खेलते हुए जनको के पास आ जाते हैं और उसको पीछे से हक करते कहा, पापा आप क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम दोनों कब आए? मैंने तुम दोनों के लिए खाना बना दिया है, चलो हाथ मुंह धोकर आ जाओ। तो उन दोनों ने कहा, हमारा डैड कौन है? जनको को इस बारे में सुनकर बहुत ही शौक लग गया। इतने साल बाद वो दोनों ऐसा क्यों पूछ रहा है? जनको ने कहा, अचानक तुम दोनों को क्या हो गया? तो उन दोनों ने कहा, स्कूल में टीचर ने पूछा था तुम्हारा डैड कौन है, तुम्हारे डैड और पापा को लेकर आ जाना, पेरेंट्स मीटिंग है, दोनों की ज़रूरत है, तो इसलिए पूछ लिया, कहीं आप सैड तो नहीं हो गए? जनको ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा
और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। जिमिन इस बात को सुन लेता है और तियांग के घर आ जाता है। तियांग जिमिन को देखकर कहता है, तुम कौन हो? जिमिन ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। यूंगी जिमिन को देखकर कहता है, तियांग यही तो वो है जिसका ध्यान तुम मुझे रखने के लिए कह रहा था। मैं इसी का ही तो ध्यान रख रहा था। जिमिन, क्या तुम ठीक हो? और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिमिन ने कहा, यूंगी मुझे अभी तुमसे बात नहीं करना है, मैं तुम्हारे दोस्त तियांग से कुछ बात करने आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तुम मुझसे क्या बात करने आए हो? जिमिन तियांग को बहुत सारी बातें सुनाने लग जाता है। आखिर तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, घटिया इंसान। तुमने जंगकुक से ये कैसे कह दिया कि वो कैरेक्टरलेस है? वो कोई कैरेक्टरलेस नहीं है। कैरेक्टरलेस तो तुम हो कि किसी को अपने बेड पर लेकर जाते हो उसकी मदद के बहाने से। किसी इंसान की कमजोरी की फ़ायदा उठाकर अपने बेड पर लेकर जाना, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। और तुमने उसको ये कह दिया कि वो कैरेक्टरलेस है जबकि वो तुम्हारे बच्चों के साथ प्रेग्नेंट था। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही बेड पर गया था। याद करो तियांग, वो तुम्हारे साथ ही गया था और इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गया। वो किसी और के साथ बेड पर नहीं गए थे। तुमने उस पर शक कैसे कर लिया? मुझे नहीं पता। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बहुत ही इनोसेंट है, उसकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए उसने अपनी बॉडी को तुम्हें दे दिया। और तुमने क्या किया? उस पर ही ब्लेम कर दिया। तुमने एक बार उससे पूछा भी नहीं कि वो जो प्रेग्नेंट है उसकी बच्चों की डैड कौन है? तुम्हें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। उसने तुम्हें क्लियरली कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, इससे पहले कि वो तुम्हें ये बताता कि वो तुम्हारे बच्चों को जन्म देने वाला है। तियांग ने कहा, बच्चों को? तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, उसने ट्विन बेबी को जन्म दिया है, एक बॉय है और एक गर्ल है। तियांग कहता है, क्या सच में? मैं डैड बन गया और मुझे पता ही नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें कैसे पता होगा? आखिर तुम एक डेविल जो हो, तुम बहुत शैतान हो तुम। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और न ही मैं जंको को तुमसे मिलने दूंगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझे उससे मिलना है। जिमिन कहता है, अब तुम उससे मिलकर क्या करोगे? तियांग कहता है, मुझे उससे बात करना है, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ जो इतने सालों से अपने दिल पर बोझ बना कर रखा है। मुझे अभी उसको वो कहना है। उसके बाद तियांग जंको से मिल उसके घर आ जाता है। जंको तियांग को देखकर चौंक गया। जंको को लगा तियांग को पता चल गया कि उसके दोनों बच्चे जो है तियांग का ही है और वो उसे अलग करना चाहता है। जंको अपने बच्चों को कहता है, तुम दोनों किसी और की बातों पर यकीन मत करना, मैं ही तुम दोनों की डैड और पापा हूँ, ठीक है? तो भी और वैन कहता है, आप इतने डर क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तुम डरो मत, मैं उन दोनों को तुमसे अलग करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तुम क्या कहने आए हो? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, झूठ है ये, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे कभी ये नहीं बोल पाते कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम पैसे के लिए किसी के साथ भी बेड पर जा सकते हो, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, पहले मुझे तुम्हें पूछ लेना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंको कहता है, कैसे माफ़ कर दूँ? इतने सालों तक जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बाद मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा तियांग। लेकिन भी और वैन की वजह से जंको को तियांग से शादी करना पड़ा ताकि दोनों बच्चों को स्कूल में इंसल्ट ना होना पड़े। लेकिन तियांग ने जंको से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देते हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तियांग अब जंको का दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से केयर करता है और जंकुक से हर टाइम माफ़ी मांगता रहता है। तियांग कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था, वो बीमार पड़ जाता है। जंकुक जब तियांग को खाना खिलाने लेकर आ जाता है, तियांग मना कर देता है। जंकुक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो मैं खाना नहीं खाऊंगा। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे नाराज़ था क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, मैं तो तुम्हें पहले दिन ही पसंद कर लिया था। तियांग ने कहा, क्या ये सच है? तियांग उठकर बैठने लगा, लेकिन तियांग बहुत ही वीक पड़ चुका था। वो कुछ दिन से खाना जो नहीं खा रहे थे, बस वो ड्रिंक किए जा रहा था। तो जंकुक ने तियांग को कहा, पहले सूप पी लो अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो। उसके बाद जंकुक तियांग को सूप पिलाता है। तियांग सूप पीने के बाद जंकुक को अपने करीब खींच लिया। जंकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? अभी तो तुम बहुत ही वीक फील कर रहे थे। तियांग ने कहा, अब मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ।
मुझे लगता है मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक को किस कर लेता है। बी और वैन दरवाजे से खड़े होकर जंगकुक का तियांग को किस करते हुए देखकर दोनों एक दूसरे के गले लगकर कहता है, फाइनली डैड और पापा एक हो गए। अब हमारी हैप्पी फैमिली शुरू हो गया। अब हम चारों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो गाइस यही पर ही द एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।